जहाँ धर्म हो वहाँ जातिवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वो धर्म हिंदू है तो हरगिज ये भेदभाव होगा। भले ही सरकार कोशिश करे कि उन्हें सम्मान और बराबरी दिलाया जाए, लेकिन क्या मनुवादी आतंकी ऐसा होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्यों व्यक्ति की आस्था उसकी जाति से मापी जाती है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां एक 9 साल की मासूम बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इस अपराध को अंजाम देने वाले सभी पांचों आरोपी नाबालिग ही हैं। राज्य की फेल हो चुकी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करने वाली ये घटना शाहजहांपुर के तिलहर की है। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी कि 31 जुलाई की शाम को पीड़िता पांचों आरोपी, जो उसके गांव के ही रहने वाले हैं, के साथ खेल रही थी। आरोपियों की उम्र 12 से 16 साल के बीच में है। इसी बीच पांचों उसे गन्ने के खेत में ले गए, जहां उसका किया गया। शोर सुनकर खेत का मालिक वहां पहुंच गया, जिसे देखने के बाद आरोपी फरार हो गए। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बिना किसी देरी के पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर पांचों को अपने शिकंजे में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस तरह की घटनाएं केवल इस बात का इशारा है कि यूपी में कानून का वाकई में कितना डर रह गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने एक बार फिर से मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को फिर से लागू करने के लिए 7 अगस्त को मंडल दिवस के मौके पर लखनऊ के इको गार्डन से मंडल चेतना जन आंदोलन का आगाज करने का ऐलान किया है। आजाद ने वीडियो जारी कर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये आंदोलन मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कराने, ओबीसी वर्गों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलाने और सोशल जस्टिस के साथ साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किया जाएगा। इस मौके पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आजाद ने सीधे तौर पर सरकार से कहा कि या तो सरकार मंडल कमीशन के बाकी सिफारिशें भी लागू कर दे, वरना वो कुर्सी खाली कर दे। आपको बताते चले कि मंडल कमीशन के कारण ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था। आजाद के ऐलान ने साफ कर दिया है कि आरक्षण को खत्म कर दलितों और पिछड़ों के हक को वो मरने नहीं देंगे। आपको बता दें कि आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत फ्रंट बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि आजाद की बातों का बाकी के विपक्ष पर क्या असर होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के पलायम कोट्टई जिले से है, जहां एक बार फिर से दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को लेकर हल्ला बोल शुरू हो गया है। इस मांग पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देखते हुए दलित ईसाइयों ने 10 अगस्त को पलायम कोट्टई में काला दिवस विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र के कई गांवों में दलित ईसाई मुक्ति आंदोलन, भारतीय दलित ईसाई कल्याण आंदोलन के साथ साथ ईसाई समुदाय के लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेंगे। फादर पलायम कोट्टई सूबा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन साउथ बाजार में लुड्रू नाथन स्टैचू तक किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का एक ही लक्ष्य है कि दलित ईसाइयों को भी सिखों और बौद्धों की तरह उन्हें भी जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता होने पर समान संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। हालांकि दलित ईसाइयों की लड़ाई कहां तक सफल होगी ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। ऐसे में क्या सरकार का दिल बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत निगमों के एकमात्र दलित निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जबकि निदेशक के 9 पदों के लिए शनिवार को ही इंटरव्यू किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से निदेशक राजेश कुमार का इस्तीफा दे देने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि राजेश कुमार ने जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव से तंग आकर पद से इस्तीफा दिया है। वहीं राजेश ने कहा कि कुछ निजी कारणों के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। राजेश ने अपना इस्तीफा देने के लिए कॉर्पोरेशन अध्यक्ष से लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद दलित संगठन ऊर्जा निगमों में दलितों की भागीदारी और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से ज्ञापन देना कई सवाल खड़े कर रहा है। राजेश कुमार के इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेशन में दलितों की भागीदारी पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। वहीं निदेशक पद के लिए 22 इंजीनियर का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन उनमें से कौन कौन दलित जाति से है
है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि राजेश कुमार के इस्तीफे का असली कारण क्या था। क्या एकमात्र होने के कारण उन्होंने ऐसा किया या वजह कुछ और ही है? वैसे आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के मंगलुरु से है, जहां एक दलित महिला से पहले उसकी जाति पूछी गई और फिर उसके साथ किया गया, लेकिन घटना के करीब 8 सालों के बाद पीड़िता को न्याय मिला है और चारों आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास। ये मामला मंगलुरु के थौता बैंगरे के पास बीच के किनारे घटित हुआ था। 18 नवंबर 2018 को पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ घूमने गई हुई थी। इस दौरान आरोपियों ने दोनों को पहले रोका, उनसे उनका नाम पता पूछा और जाति पूछी, जिसके बाद वो महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। लेकिन जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त को बंधक बना दिया और पीड़िता को घसीटकर झाड़ियों में जाकर उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, दोनों पीड़ितों से मोबाइल और नकदी लूट कर धमकी दी गई कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने घबराने के बजाय पुलिस को इसकी जानकारी दी। करीब 65 गवाहों में से 40 से पूछताछ की गई और करीब 8 सालों के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।